अगर आप ND2 2026 का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम ND2 2026 का पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। अकाउंट बनाने से लेकर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तक हर एक स्टेप डिटेल में कवर करेंगे ताकि फॉर्म फिलिंग के टाइम आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो अगर आप पहली बार ND का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन और मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के टाइम आपकी एक छोटी सी मिस्टेक भी आगे चल के आपके लिए एक परेशानी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ND2 2026 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ND2 2026 में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आपको शो होंगे। इनको पढ़कर डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और फिर आगे प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, इसको कंफर्म करना है, कैप्चर कोड को डालना है और गेट OTP पर क्लिक करना है, जिसके बाद OTP को आपको वेरीफाई भी करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेम कैप्चर कोड डाल के डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल में एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने अकाउंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का आपको यूज़ करना होगा। जिसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करके आपको क्रिएट पासवर्ड में क्लिक करना है और यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके साथ ही एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर जनरेट हो जाता है, जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर सेंड कर दिया जाता है। इस नंबर और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ईमेल आईडी और क्रिएटेड पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज करके आपको लॉगिन करना होगा। अब आगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है मैनेज अकाउंट। यहाँ से आप अपना पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिख जाएंगे कि फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। जैसे अगर आपका नाम सुरेश प्रसाद सिंह है तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इसी फॉर्मेट में एंटर करना है। अगर आपका नाम रोहित कुमार है तो फर्स्ट नेम में रोहित और लास्ट नेम में कुमार एंटर करना है। अगर आपका सिंगल नेम है तो सिर्फ फर्स्ट नेम में ही आपको अपना नाम डालना होगा। बाकी डिटेल्स भी आपको वैसे ही भरनी है जैसे कि यहाँ पर दे रखी है अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि OTP वेरिफिकेशन आपका इसी के जरिए होगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने आइडेंटिटी प्रोफाइल का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जैसे कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद आपको डिटेल्स को कंफर्म करना होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ऊपर जो आपने डिटेल्स फिल की थी क्या वो 10th की मार्कशीट से कंफर्म होती है या नहीं। अगर होती है तो येस को सिलेक्ट करें, अगर थोड़ी अलग है तो नो पर सिलेक्ट करें। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आपको गेजेटेड नोटिफिकेशन और एविडेंस यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको अपनी डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग पूरी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको पूरा नाम डाल के कन्फर्म करना है, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर एंड मदर्स नेम डालकर कन्फर्म आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर कोई गार्जियन है तो उनका नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि 10th आपने इंडिया से पास की है या फिर नहीं। इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि कहाँ से आपने अपनी 12th पास की है और उसको कंफर्म करना है। फिर बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, 10th सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आपको अपना ग्रेड सिस्टम भी यहाँ पर डालना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज या फिर CGPA आपको भरनी होगी। इसके बाद मार्कशीट अपलोड करनी होगी। फाइल का साइज 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए और फॉर्मेट PDF। इसके साथ ही याद रखना कि फाइल का नाम बोर्ड सर्टिफिकेट के नाम से आपको रखना होगा। अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन आता है आधार एंड फोटो ID प्रूफ का। अगर आपके पास आधार है तो आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। इसके साथ ही कैप्चर कोड भी आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर वर्चुअल ID का भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन उन स्टूडेंट के लिए है जो आधार के साथ प्रोसीड नहीं करना चाहते।
ऐसे स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में 1 आवर पहले पहुंचना होगा अपने वेरिफिकेशन के लिए। दूसरा फोटो आईडी प्रूफ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। यहाँ पर आप कोई भी एक आईडी यूज़ करके उसको अपलोड कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट इन रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको प्रीव्यू हो जाएंगी। आपको सारी डिटेल्स को एक बार सही से देखना है एंड लॉक इन सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं, इसके बाद ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं और फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको पर्सनल प्रोफाइल भरनी होती है। यहाँ पर आपको नेशनैलिटी, माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी ग्रुप, मदर टंग, स्टेट ऑफ डोमिसाइल और मैरिटल स्टेटस डालना होगा। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। यहाँ इंडिया को आपको सिलेक्ट करना है, फिर बर्थ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सिटी, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। नेक्स्ट आपको अपना ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी होंगी। इसमें व्हाट्सएप नंबर, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी और ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको डालना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब ऑप्शन आता है पेरेंट्स प्रोफाइल का। यहाँ पर आपको पहले फादर्स नेम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी भरनी होगी और इसी तरीके से अपनी मदर की डिटेल भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। अब आता है सोशल कैटेगरी प्रोफाइल। यहाँ पर आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप ST/SC कम्युनिटी से हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपको डालनी होंगी और सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी होगी और सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आता है डिसेबिलिटी प्रोफाइल का ऑप्शन। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं या फिर नहीं। अगर आप आते हैं तो येस पर क्लिक करके अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होंगी। इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप इस कैटेगरी से नहीं आते तो सिंपली नो पर क्लिक करके प्रोसीड एंड नेक्स्ट इन रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। सबसे पहले करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पर हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी, विलेज, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस की डिटेल्स आपको भरनी होंगी। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। अगर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो येस पर आपको क्लिक करना होगा, अदरवाइज नो है तो आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स भी अलग से फिल करनी होगी और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसी तरह आपको फादर एंड मदर का एड्रेस भी यहाँ पर भरना होगा। अगर सेम है तो येस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो एक एक करके उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होंगी। नेक्स्ट आपको अपनी एजुकेशन प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी 12th की डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि 12th आपने कहाँ से की। अगर इंडिया से की है तो उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको 12th की डिटेल्स भरनी है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन लेवल, स्टेटस, पासिंग स्टेट, बोर्ड नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर और स्ट्रीम आपको भरनी होगी। इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स प्रीव्यू हो जाएंगी। यहाँ पर आपको इस प्रीव्यू डिटेल को चेक करना है, अगर सही है तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हाँ है तो येस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अपनी फिल डिटेल शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आता है अचीवमेंट का ऑप्शन। यहाँ पर आपको स्कूल में कोई प्राइज़, स्कॉलरशिप मिली हो या फिर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है। अगर कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप सिंपली नो पर क्लिक करके नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। आगे अगर आप किसी UPSC के एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं तो येस पर क्लिक कीजिए और इस एग्ज़ाम की डिटेल्स आप डाल सकते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो सिंपली नो पर क्लिक करके नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होगा। अब ऑप्शन आता है फ़ोटो अपलोड और लाइव फ़ोटो का। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है और उसी के बेसिस में अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके बाद आपको अपने फ़ोन से कैप्चर करनी होगी अपनी लाइव फ़ोटो। लाइव फ़ोटो की गाइडलाइंस पहले अच्छे से पढ़ ले और उसके बाद इस पर क्लिक करें। अब एक QR कोड आपकी स्क्रीन में शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसको फ़ोन से स्कैन करना है, जिसके बाद आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है। नेक्स्ट ट्रिपल सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। इसके लिए आपको ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट पर क्लिक करना है। इसको आपको डाउनलोड करके इसमें 3 सिग्नेचर करना है। इसको PDF फाइल बना के अपलोड करना है और यहाँ पर आपके सभी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको टॉप राइट कॉर्नर में एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अप्लाई और रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ND2 2026 की डिटेल शो हो जाएंगी। इस पर अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको शो हो जाएगा और एक एक करके आपको सभी भरी हुई डिटेल्स को एक बार व्यू कर लेना है।
अगर कोई भी चेंजेस है तो यहाँ पर आप उन्हें एक बार एडिट कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है और फिर लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करके प्रोसीड करना होगा। आप इसके बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले क्वालिफिकेशन लेवल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको पीसीएम विद और विदाउट पीसीएम की स्ट्रीम आपको शो हो जाएंगी, जिसके बाद आपको 12th की सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करनी है और सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जैसे कि क्या आप सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, क्या आप वार्ड ऑफ जेसीयू एनसीयू अदर रैंक से हैं और आप सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। इसके बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर देकर नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब आता है प्रेफरेंस सिलेक्शन का पेज। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। ध्यान रखें कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले रखें और उसी ऑर्डर में बाकी सीक्वेंस भी रखें। साथ ही आपसे पूछा जाएगा कि आप CPSS या फिर PABT एग्जाम में फेल हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो नो पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एयरफोर्स GDO में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर येस है तो येस पर क्लिक करें, अदरवाइज नो पर आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इन्फॉर्मेशन को DOPT पर रजिस्टर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होगा। अब ऑप्शन आता है एग्जाम सेंटर सिलेक्शन का। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ना है और फाइनली प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब लास्ट ऑप्शन होता है पेमेंट का। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस होगी 100। इसको आप कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है ताकि वेरिफिकेशन आपका आसानी से हो सके। तो ये था पूरा ND2 2026 फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो NDA में अप्लाई करने वाले अपने फ्रेंड्स को इसे ज़रूर शेयर करें और NDA की हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।